नमस्कार दोस्तों। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते एक सवाल बनता है और ख़ास तौर पर बहुजन समाज का सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते तो विशेष तौर पर सवाल बनता है उनसे जो हमारे अगुआ हमारे नेता हैं, बहुजन समाज के नेताओं से सवाल बनता है। देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। सारे SC ST OBC के नेता कहते हैं कि देश में लोकतंत्र और संविधान बचाना है, लेकिन तो किसी भी नेता ने अभी तक मजबूती से आके इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाने में मजबूती से काम नहीं किया है। अभी तक इंडिया गठबंधन में पूर्ण रूप से सभी पार्टियां एक साथ आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की हैं। उनके अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और अभी भी उन लोगों में सामंजस्य नहीं बैठ पाया कि कौन कहां से किस सीट पर कितने सीटों पर कहां से कैसे चुनाव लड़ेगा। अगर इस बार 2024 के चुनाव में SC ST OBC के तमाम जो नेता हैं देश के अगर एक साथ आके चुनाव नहीं लड़ते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि इस देश के SC ST OBC के जो नेता हैं वो लोग समाज के लिए नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, अपने कुर्सी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अगर उनको समाज की चिंता तनिक सी भी है तो एक साथ आए, आपस में सारे मतभेद को भूलें और आके चुनाव लड़ें, अन्यथा समाज का बहुत दुर्दशा होने वाला है। इस दौर में SC ST OBC समाज की जमीनों को कब्जा किया जा रहा है, उनको सरकारी नौकरियों से बाहर निकाला जा रहा है, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा के जेल में डाला जा रहा है और यहाँ तक कि इस देश के बहुजन समाज की बहन बेटियों की अस्मिता को लूटी जा रही है। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन के कानों पे जू तक नहीं रेंगता है। तो इस बात को समझिए कि आप लोग इस चुनाव में अगर एक साथ आके चुनाव मजबूती से नहीं लड़े तो समझ लीजिए आप लोग समाज की पीठ में खंजर मारने का काम कर रहे हैं। जिस दौर में BJP जैसी बड़ी पार्टी, जिसको इस देश के अडानी अंबानी जैसे हजारों उद्योगपति अरबों खरबों का चंदा देके चुनाव लड़वा रहे हैं, जिस पार्टी को जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिन रात टीवी में प्रचार करके अभी से माहौल बना रही है BJP के पक्ष में, प्रिंट मीडिया अभी से BJP के पक्ष में माहौल बना रही है और BJP खुद जो है कि पूरे भारत में जो है लगभग 17 प्रदेशों में अपने सहयोगी दल से और कहीं अपने बलबूते सरकार में है और ख़ास तौर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में 2 बार जो है पूर्ण बहुमत से सरकार में है BJP और बैक टू बैक 2 बार केंद्र में BJP का सरकार है। उसके बाद भी BJP के पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और देश के तमाम उद्योगपति अरबों खरबों का चंदा दे रहे हैं, उसके बाद भी BJP जो है बारीक राजनीति करके देश के कोने कोने में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे तमाम प्रदेशों में छोटे छोटे दलों को मिला के चुनाव लड़ रही है ताकि हम किसी तरह से इस बार 2024 में फिर से शासन सत्ता में स्थापित हो जाएं। फिर वो हमारे नेता अगर एक साथ आके BJP को नहीं रोकेंगे तो फिर कैसे रोकेंगे। BJP के पास धन बल की राजनीति है, BJP के पास तोड़ो फोड़ो की राजनीति है, BJP विधायकों को अरबों खरबों रुपए में खरीद रही है। उसके बावजूद अगर आप एक साथ आके चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो इससे साबित होता है कि आप BJP को हराने के लिए नहीं, आप अपने शासन सत्ता में स्थापित होने के लिए केवल चुनाव लड़ रहे हैं। आपको समाज का थोड़ा सा भी चिंता नहीं है। बतौर एक सामाजिक कार्यकर्ता सवाल बनता है कि इस देश में या वो श्री अखिलेश यादव जी हों या तेजस्वी यादव जी हों या हेमंत सोरेन जी हों या बहन कुमारी मायावती जी हों या भीम आर्मी चीफ बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हों या ममता बनर्जी हों या स्टालिन हों या इस देश के तमाम जो लोकतंत्र और संविधान को मानने वाले लोग हैं, अगर BJP जैसे विनाशकारी पार्टी को रोकना है तो उनको आपस में सारा सिकवा गिला भूल के एक साथ आके चुनाव नहीं लड़ेंगे तो समाज के लोगों के मान लेना चाहिए कि ये लोग समाज हित में नहीं अपने हित के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अन्यथा हमको BJP को रोकने के लिए बहुत कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके हम और हमारे नेता और लोकतंत्र और संविधान बचाने की जो लोग बात करते हैं वो लोग
तब जाके बीजेपी जैसे पार्टियों को रोक पाएंगे। अन्यथा हम लोग यही मान लेंगे कि आने वाले समय में समाज के लोगों को लाश ही उठाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिए, अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचाइए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।